नमस्कार। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आ रही है और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, फेस्टिव मूड में हैं। हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक्ट। सो दिवाली पे सिर्फ दिवाली वाले दिन पूजा नहीं करनी है। दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व है और हम इसको पंच महापर्व के रूप में भी मनाते हैं। तो पंच महापर्व कैसे माना जाता है? पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, जिसको हम काली चौदस या रूप चौदस भी कहते हैं, छोटी दिवाली कहते हैं, फिर बड़ी दिवाली यानी लक्ष्मी पूजन, उसके बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा और सबसे अंत में जो आता है वो है भाई दूज। अब देखिए, बहुत सारे लोग धनतेरस से भी मनाते हैं, लेकिन हमें इसको एकादशी से मनाना शुरू करना चाहिए, रमा एकादशी, जिसे हम कार्तिकी एकादशी भी कहते हैं। तो कार्तिकी एकादशी को रमा एकादशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि रमा लक्ष्मी जी का एक नाम है। तो इस दिन विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। और इस बार एकादशी पे ही द्वादशी की तिथि भी पड़ रही है। तो एकादशी और गोवत्स द्वादशी दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। और आपको इस दिन, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत कीजिए एकादशी का, और शाम के समय आप विष्णु जी लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। 11 दीपक आप घर में जलाइए। तो दीपदान भी हो गया शुरू यहाँ से। और द्वादशी के लिए, क्योंकि हम गोवत्स द्वादशी पे अपने बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए कामना करते हैं, तो वो भी आप कीजिए। तो एकादशी और द्वादशी इस तरह से सेलिब्रेट हो गया। उसके बाद इस बार धनतेरस जो है वो छोटी दिवाली के साथ में ही पड़ रहा है। तो कुछ लोग धनतेरस 23 को मनाएंगे और कुछ लोग 22 को भी मनाएंगे। तो अगर आप 22 को मना रहे हैं तो धनतेरस, और 23 को छोटी दिवाली। तो धनतेरस पे हम क्या करते हैं? धन त्रयोदशी जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये 13वें दिन पे पड़ती है तो हम इसे धन त्रयोदशी कहते हैं। और इस दिन समुद्र मंथन के समय धनवंतरी और यक्ष कुबेर प्रकट हुए थे, और इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी वो धनतेरस पे धनवंतरी को दी गई थी आयुर्वेद मेडिसिन से रिलेटेड, और यक्ष कुबेर को बोला गया था विष्णु जी ने कि जो भी इस कार्तिक के महीने में मेरी पूजा करेगा या सब कुछ जो मेरे लिए करेगा, कीर्तन, पूजा, स्नान करना, उठना, तुलसी जी की पूजा करना, उसको हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रखना, समृद्धि, प्रोग्रेस, इस सब से। तो यक्ष कुबेर की पूजा हम इस दिन धनतेरस पे करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम पूजा में? कैसी पूजा होती है धनतेरस की? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, और आप इसको, वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, और इस तरीके से आप पूजा कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक्चुअली फील करेंगे कि यस, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस और हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो धनतेरस की पूजा के लिए सबसे पहले हमारे को चाहिए एक येलो कलर का क्लोथ। तो येलो क्लोथ आप लेंगे, जो भी पूजा का स्थान आपने रखा है कि यहाँ आपको पूजा करना है, तो आप एक फ्रेश सॉल्ट एंड शुगर का पैकेट लेकर आइए। उसमें से एक एक पिंच, एक एक चुटकी शुगर एंड सॉल्ट, नमक और चीनी एक पानी में मिला लीजिए, और अच्छे साफ कपड़े से उसमें डिप करके उस प्लेस को क्लीन कीजिए। अब वहां पर आपको, और ये ध्यान रखिए, ये आप किसी डोमेस्टिक हेल्प को नहीं बोलेंगे, ये आप खुद से करेंगे। जो घर की महिला है, लेडी है, जो करती हैं ये सब पूजा पाठ, वो करें तो ज्यादा अच्छा है, या घर का कोई भी मेंबर। तो आप उस स्थान को साफ कीजिए। वहां पे कोई, अगर आपको चौकी रखनी है, वुडन कोई आपको सीटर रखना है, वो रखिए, और उसके ऊपर आप एक येलो क्लॉथ स्प्रेड कीजिए। अब उसके बाद में जो पूजा का सामान है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, क्योंकि धनतेरस पे माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत पसंद है, तो कौड़ियाँ हम जरूर लाएंगे पूजा में। तो 13 कौड़ियाँ आप गंगा जल से धोकर एक थाली में स्वास्तिक बनाकर उन कौड़ियों को सजा लीजिए, और उसके साथ 11 गोमती चक्र वो जरूर होने चाहिए। तो वो भी आप उसी तरह से वॉश करके गंगा जल से सुबह के समय नहा धो के आप उसको उस थाली में ही रख लीजिए। अब आप क्या करेंगे? इसके साथ में आपको छोटे छोटे बोल्स में धनिया, जो सूखा धनिया होता है, सूखा धनिया थोड़ा सा, थोड़ी सी, कोई भी आपको कोई दाल रखनी है, चावल रखने हैं, छोटे छोटे बोल्स में जो आपके घर में अनाज पड़ा है आप वो रख सकते हैं पूजा में। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है
पर्पस ये है कि आपके घर का जो अनाज है आप पूजा में रख रहे हैं, और जो भी चीज आप पूजा में धनतेरस पे रखेंगे उसमें वृद्धि हो, ऐसी आप प्रेयर करेंगे, पूजा करेंगे, कामना करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने घर के अनाज भी अगर छोटे छोटे बोल्स में रखने हैं तो आप पूजा में उनको वहां पे रख सकते हैं। उसके बाद आपको अगर प्रसाद की बात करें तो 2 पीस जो है छोटे छोटे आप लाकर शुगर केन के, गन्ने के रखिए। और उसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि 1 पैकेट सॉल्ट और 1 पैकेट शुगर न्यू आएगा, जिसके में से आपने पिंच लेकर एक एक पिंच लेके आपने उस प्लेस को क्लीन किया था। अब ये जो सॉल्ट और शुगर का पैकेट है इसको आप अपने किचन की पेंट्री में रख देंगे, जहाँ पे भी आप अपना स्टॉक रखते हैं। और जब भी आपको नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी चीनी और नमक की, तो आप ये वाला पैकेट तब उठाएंगे वहां से जब वहां पे एक और नया पैकेट आप शुगर और सॉल्ट का प्लेस कर देंगे। अब इसका क्या पर्पस है? पर्पस ये है कि सॉल्ट जो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, और टॉक्सिन्स क्लियर करने के लिए, घर की टॉक्सिसिटी क्लियर करने के लिए, उसके लिए हम सॉल्ट लाते हैं। और शुगर, शुगर क्यों लाते हैं, चीनी क्यों लाते हैं? कि घर में, रिश्तों में, सब में मिठास बनी रहे। तो अब आप क्या करेंगे कि जब आपने इन दोनों में से यूज कर लिया पूजा के लिए, अब आप इसको रख देंगे, और जब भी आपको नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी तो आप ये पैकेट्स लेंगे और उसकी जगह पे नए पैकेट्स रिमूव वहां पे प्लेस कर देंगे। तो इससे घर में कभी भी नमक और चीनी की कमी ना हो, यानी मिठास की भी कमी ना हो रिश्तों में, और घर में कोई नेगेटिविटी भी ना आ सके। तो उसके लिए हम इस पर्पज से ये करते हैं। तो आप ये जरूर फॉलो कीजिए। उसके बाद हम 2 झाड़ू धनतेरस पे खरीदेंगे। झाड़ू क्योंकि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, इससे नेगेटिविटी घर की, जितना भी गार्बेज होता है घर का या जो भी गंदगी होती है हम उसको रिमूव करते हैं। तो झाड़ू की पूजा जरूर होती है धनत्रयोदशी पे। तो झाड़ू आप लाइए और 2 लाइए, दोनों पे मौली टिक्का कीजिए और उसको पूजा के स्थान पे साइड में आप रख देंगे। देखिए, झाड़ू कभी भी पैर में नहीं आना चाहिए या किसी ऐसी जगह नहीं रखना है आपको जहाँ से वो दिखाई दे। तो ये बहुत अशुभ होता है अगर हम ऐसा करते हैं। तो झाड़ू की पूजा होगी, और पूजा का अर्थ है कि जब आप पूजा करेंगे तो साइड में आप उनको रख देंगे। और नेक्स्ट डे, धनतेरस के नेक्स्ट डे, आप इनमें से एक झाड़ू लेंगे और इससे आप क्लीनिंग, जो भी घर की महिला है वो क्लीनिंग करेंगे। और दिवाली के नेक्स्ट डे ऑल्सो ये मॉर्निंग में जो है सबसे पहला काम वो ये करेंगे, किसी डोमेस्टिक हेल्प को नहीं बोलेंगे, खुद से करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि जब दिवाली होती है, आपने घर को इतना सुंदर सजाया हुआ है, अपने आप इतने अच्छे तैयार हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं हमें विशेस देने, गिफ्ट्स देने, हमारी विशेस लेने। तो हमें नहीं पता होता है कि कब किसके साथ में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी अगर आ रही है, या फिर इतना सब कुछ सुंदर लग रहा होता है कि ना चाहकर भी कभी भी किसी की थोड़ी सी नजर रह जाती है, लग जाती है। तो वो उसकी इंटेंशन से उसको क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम ये फॉलो करेंगे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर इनमें से एक झाड़ू लेंगे और उससे हम झाड़ू करेंगे। दूसरा झाड़ू आप रख दीजिए, जब नेक्स्ट आपको जरूरत पड़े तब आप उसको निकाल दीजिए। ओके, तो ये आप जरूर करेंगे। मनी कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स जो भी आप ला के रखना चाहें वो पूजा में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि धनवंतरी जी की फोटो और कुबेर, यक्ष कुबेर की फोटो। अगर आपके पास फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, अवेलेबल नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं, इंटरनेट पे जाइए, फोटो मिल जाएगी, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वो भी पॉसिबल नहीं है, फोन में वॉलपेपर लगा के अगर रख सकते हैं, कोई स्पेयर फोन है वो रख सकते हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो सुपारी मिलती है, सुपारी जो कि हम पूजा में जरूर यूज करते हैं जब गणेश जी के आसपास हम रिद्धि सिद्धि को उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपारी को अच्छे से मौली से आप बांध लीजिए, रैप कर लीजिए इंस्टेड, और एक सुपारी को आप समझेंगे कि ये धनवंतरी है और एक कुबेर, यक्ष कुबेर, उनको मौली टिक्का कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप जरूर करेंगे। उसके बाद में इस दिन 3 मिट्टी का दिया जरूर लेकर आए, और 3 मिट्टी के दिए में एक जो है वो तेल का दिया होगा और बाकी के 2 घी के दिए होंगे। और जो जिसमें आप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, तेल डालेंगे सरसों का, उसमें आपको 13 व्हाइट कलर के जो कॉटन विक्स होती हैं, कॉटन के थ्रेड्स आप ले सकते हैं, उनको
को अच्छे से रैप कर लीजिए, जोत के साइज में आप उसको करके रैप कर लीजिए 13 इकट्ठे विक, और उनको आप उस दिया में रख के उसको आपको शाम को जलाना है। ठीक है, और जो 2 घी के दियाज मैं बोल रही हूँ वो आप अपने घर के मेन डोर पे दोनों साइड में रखेंगे, और जो सरसों के तेल का दिया है वो हम साउथ वेस्ट कॉर्नर में शाम के टाइम जलाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हल्दी और राइस, यानी राइस का जो आटा होता है और साथ में थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलाएंगे और पेस्ट बना लीजिए। जब आप शाम को पूजा के बाद में मेन डोर पे एक साइड में दोनों साइड्स में आप जो ये दियाज रखेंगे घी के, सबसे पहले चौखट के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, और वो दिखेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाना भी नहीं है, ये शो ऑफ के लिए नहीं है, जस्ट आपके अपने इंटेंशन के लिए कि सारी नेगेटिविटी बाहर रहे। तो जब नेगेटिविटी बाहर रहेगी और उसके वहां पे आप दोनों दियाज प्लेस कर देंगे। अब आप ये देखिए, अगर घी के दियाज नहीं है कोई बात नहीं, आप वैक्स दियाज जला सकते हैं। वैक्स दियाज भी नहीं है तो कोई नहीं, आप कैंडल्स जला दीजिए। मेन पर्पज है कि आप लाइट करेंगे और इंटेंशन रखेंगे कि मैंने अपने घर के द्वार को इतना लाइटन कर दिया है कि अब माँ लक्ष्मी इतने सुंदर घर में आए और प्रवेश करें। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी चीज हम रखते हैं इस पूजा में वो हम वृद्धि के लिए रखते हैं कि इसमें प्रोग्रेस हो। तो आप बिजनेस कार्ड्स, अपने बिजनेस कार्ड्स या आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आइटम वो जरूर रखें पूजा में एक थाली में। ठीक है, तो उसको भी मौली टिक्का, मौली नहीं करेंगे तो टिक्का जरूर लगाएं। ठीक है, और बिजनेस से रिलेटेड आइटम का मतलब है अगर आपके पास बिजनेस कार्ड नहीं है आपका, तो बिजनेस रिलेटेड आइटम में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज रख सकते हैं, कोई स्टोन रख सकते हैं, और अगर कोई रियल एस्टेट में है तो वो अपना बिजनेस कार्ड रख सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आइटम रख सकते हैं। कॉल सेंटर में है या कोई बिजनेस ऐसा है, मल्टीनेशनल कंपनी है या कुछ इस टाइप से, तो ग्लोब रख सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्लोबली इंक्रीज हो, तो वो आप रख सकते हैं। तो इस जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स क्या करेंगे, अपने कोई भी टूल्स उसमें रख सकते हैं, उससे रिलेटेड आइटम कोई रख सकते हैं। तो कुछ भी जो रिलेट करता है, जिसमें आप चाहते हैं कि ये मेरे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आइटम आप रख के पूजा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक अपना जो भी आपका कैश बॉक्स आप यूज करते हैं, जिसमें आप कैश रखते हैं अपने घर का, जो आप अपने सेफ में रखते हैं, वो एक छोटा सा कैश बॉक्स जिसमें आप कैश और ज्वेलरी आपकी वो लेकर वो ओपन करके आप पूजा के टाइम पे शाम को रखेंगे मंदिर में। उसके साथ में हमें कुछ फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो हम पीले फ्रूट रखेंगे आज के दिन, जैसे कि केले रख सकते हैं, ऑरेंजेस रख सकते हैं, और याद रखिए अनार जरूर रखिए। देखिए अनार माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, और अनार का सिग्निफिकेंस क्या है, जो अनार होता है जब आप प्रसाद बांटते हैं तो अनार में इतने सारे बीज होते हैं कि वो आप जब सभी को बांट सकते हैं, अच्छे से आप दे सकते हैं। अब ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं तो ऑरेंज का भी इसी तरीके से, ऑरेंज के अंदर इतने सारे पीसेस होते हैं कि एक ही प्रसाद में से आप सभी अपने परिवारजनों को उसमें से बांट के दे सकते हैं, यानी कि आप बांट रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। सब कुछ जो भी आपकी वृद्धि होगी वो सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं, तो ये जरूर करिए। कस्टर्ड एप्पल आपको इजीली मार्केट में इस टाइम पे मिल जाएगा, वो बहुत बहुत प्यारा होता है माँ लक्ष्मी को, वो जरूर आप भोग में लगाइए, और नेक्स्ट डे या फिर उसके बाद पूजा के बाद उसको काट कर सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये जरूर कीजिएगा। देखिए अनार जो है, जब अनार हम एक बार उसको खोलते हैं, उतने बीज होते हैं उसके अंदर, वो सबसे ज्यादा हम इसलिए उसको मानते हैं क्योंकि वृद्धि के लिए बहुत वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्रेस को, और मल्टी फोल्ड होती है इससे आपकी सारी खुशियां भी, और अगर हम बात करें धन धान्य की, आपकी प्रॉस्पेरिटी की, तो वो भी, क्योंकि इतने सारे बीज हैं, जब एक एक उसमें से बीज आप निकालेंगे और उसको कहीं पे उगा देंगे, तो वहां से एक जब पौधा निकलेगा उसमें इतने सारे अनार निकलेंगे, और फिर उन अनारों में इतने सारे बीज। तो ये बहुत मल्टीफोल्ड कर देने वाली एक थ्योरी है, जिसको जरूर फॉलो कीजिए।
उसके बाद हम फ्लावर्स की बात करेंगे, तो मेरी गोल्ड के फ्लावर्स जरूर रखिए। पीले फ्लावर्स की बात हो रही है तो मेरी गोल्ड फ्लावर्स जरूर रखिए। रोज या लोटस, दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। अगर लोटस नहीं ला सकते हैं, कमल का फूल नहीं ला सकते हैं, तो गुलाब का फूल तो जरूर ही लाना है और पूजा में रखना है। हाँ, लेकिन लक्ष्मी पूजन पे आप जरूर दिवाली वाले दिन एक कमल का फूल लाके माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर अर्पित कीजिए। और लड्डू, यानी पीले रंग के लड्डू, वो आप जरूर लाके अपने प्रसाद में रख सकते हैं। जब आप घी का जोत जलाएंगे तो उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो आपको लाके पूजा में रखनी है, वो एक छोटा सा उल्लू, मेटल का हो या मिट्टी का हो, जैसे भी आपको जो भी मार्केट में मिलता है, एक छोटा सा, इतना सा उल्लू की बात कर रही हूँ, उसको लाकर आपको पूजा में रखना है। और वो उल्लू जो है वो पूजा, क्योंकि जब हम दिवाली की पूजा के लिए धनतेरस पे मंदिर तैयार करते हैं, तो हम दिवाली तक उस मंदिर को वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि छोटी दिवाली पे भी पूजा करते हैं, जिसको हम काली चौदस या रूप चौदस बोलते हैं। जिस दिन रूप चौदस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत अंधेरा है बाहर, लेकिन आपको अपने घर को बहुत सुंदर, बहुत ही डेकोरेट करना है, और खुद को भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर को, उस दिन आपको भी बहुत ब्यूटीफुल दिखना है। तो रूप चौदस इसलिए बोला जाता है। तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक वो एक थाली में आप उस उल्लू को जरूर रखेंगे। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। और उल्लू जो है वो हम इसलिए बोलते हैं कि पूजा के बाद आप इस उल्लू का क्या करेंगे, दिवाली पूजा के बाद में आप इस उल्लू को, जो आपका सेफ जो है, जहाँ पे आप जिस लॉकर में आप अपना कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, इस उल्लू को आपने बहुत पीछे करके कॉर्नर में रख देना है। दिखाई नहीं देगा, अंधेरे में पड़ा रहेगा। लेकिन इसका पर्पस क्या है? देखिए, उल्लू जो है वो रात को भी देख सकता है और बहुत शार्प इसका आई साइट होता है। तो हमें इसी तरीके से अपने को, हम ये कह रहे हैं कि हमें भी ऐसी ही शार्प दृष्टि, शार्प आईसाइट मिले, जिससे हम देख सकें कि कहाँ से आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, कहाँ से आपको वृद्धि मिल सकती है। ऐसा आपको अपना माइंडसेट और विजन रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो तिजोरी में जब ये उल्लू बैठेगा, तो हर टाइम आपके धन आने की, आपकी ज्वेलरी की रक्षा करेगा, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो ये माइंडसेट रख के आपको उल्लू को जरूर लेकर आना है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई कि हमें किस तरीके से धनतेरस की पूजा करनी है। शाम के समय आप धनवंतरी जी की और यक्ष कुबेर की और लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करेंगे। अब देखिए, धनवंतरी जी की पूजा जब आप करते हैं, तो आज के दिन आपको अपने घर की जितनी भी दवाइयाँ आपकी पड़ी हैं, मेडिसिन, उनको जरूर चेक कीजिए। अगर एक्सपायर हैं तो उनको फेंक दीजिए। और ट्राई कीजिए कि कोई भी मेडिसिन बाय नहीं करें आज के दिन। हमें दवाइयाँ खरीदनी नहीं है। आयुर्वेद का जो पर्पस है वो है कि लोगों को ठीक करना। तो ट्राई कीजिए आज के दिन, अगर आप मेडिसिन डोनेट कर सकें। आप ये भी कर सकते हैं, सेम डे अगर आप जाके नहीं कर सकते हैं, तो आप पहले से ही किसी हॉस्पिटल, क्लिनिक या किसी और को आप पता कर सकते हैं, किसी नोन से पूछ सकते हैं जिसको नीड हो इस चीज़ की, कि मुझे दवाइयाँ मेरी चल रही हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, जो भी दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, आप उससे उसकी प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, और पहले से ही मेडिकोज को, केमिस्ट को ऑर्डर करके दे सकते हैं कि आप इस दिन इनके घर ये दवाइयाँ पहुँचा दीजिएगा। तो आपके हाथ से वो डोनेशन भी हो जाएगा। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। तो धनवंतरी जी की पूजा के लिए, और देखिए सबसे बड़ी बात, लोग सोचते हैं कि धनतेरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ धन के लिए, यानी मनी के लिए ही हम सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी मनी इंक्रीज हो, धन इंक्रीज हो। देखिए, धनवंतरी जी आयुर्वेद के, मेडिसिन के देवता हैं। तो अब सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है हमारी हेल्थ। तो हमें हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है। तो आज के दिन हम धनवंतरी जी से ये जरूर जरूर विश करेंगे, प्रेयर करेंगे कि आप हमारी और हमारी फैमिली, हमारे सभी परिवारजनों को सेहतमंद रखें। ठीक है, तो धन रहे, अगर ये सेहत रूपी धन अगर आपके पास रहेगा, ये जो हेल्थ है,
ये अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली वेल्थ आ जाएगी। ठीक है, सो हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए तो बोला जाता है। तो आप इस चीज की पूजा जरूर कीजिए, यही कामना कीजिए और यक्ष कुबेर से मांगिए कि आपके घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि और आपकी जो भी आप काम करते हैं उसमें वृद्धि हमेशा बनी रहे। और यक्ष कुबेर बहुत बहुत मैं कहूंगी कि सॉफ्ट हार्टेड है। अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो वो बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो इस विश्वास से पूजा कीजिएगा। लेकिन कभी किसी का गलत मत कीजिए, कभी किसी के लिए गलत मत सोचिए, तब ये वर्कआउट करेगा। ये लॉजिकल भी है और यही हमारा विश्वास है। आपने किसी और का नेगेटिव नहीं सोचना है, उसका भी पॉजिटिव सोचना है, आपका पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप पूजा इस तरीके से करेंगे। और नेक्स्ट डे धनतेरस के नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में जब आप ये सामान उठाएंगे तो वहां से उल्लू नहीं उठाएंगे, उल्लू वहीं पड़ा रहेगा। जो आपने जितने भी अनाज रखे थे वो सारे अनाज आप जाकर अपने जो भी आपके ड्रम्स हैं या कंटेनर्स हैं उनको वापस उसमें डाल दीजिए, ये विश करके कि इन सब में जो इनको आशीर्वाद मिल चुका है या जो इनके अंदर अमृत आ चुका है वो सारा सब साल हमारे जो भंडारे हैं अनाज के वो इसी तरह बढ़ेंगे। तो इस चीज की हम विश करेंगे, कामना करेंगे। और आज के दिन आप 108 बार कुबेर मंत्र जरूर चैंट करेंगे, चाहे वो शाम को पूजा के समय करें, जो कि मंत्र है ओम नमो गणपते कुबेरा ये द्रिको फट स्वाहा। तो ये मंत्र आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, आप इसका 108 टाइम्स चैंटिंग जरूर करें। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी धनतेरस की पूजा। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी जी की आरती मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि लक्ष्मी जी की आरती तो हमें करना ही है, हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो कम से कम दिवाली के दिनों में मत कीजिए। क्यों नहीं करनी है लक्ष्मी जी की आरती? क्योंकि जब भी हम किसी भी भगवान जी की आरती करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि जब हमने उन्हें कहा कि आपकी पूजा हो गई, सब पूजा कथा सब जब हो जाती है, उस सब विधि विधान के बाद हम खड़े होकर आरती करते हैं कि अब आप अपने स्थान पधारें। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि दिवाली के दिन चल रहे हैं या कभी भी लक्ष्मी जी आपके घर से पधार जाए? नहीं, हम तो लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए ये पूजा करते हैं, खुश करने के लिए पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी जी की आरती ना करें, लक्ष्मी स्तोत्र कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी जी को वैसे ही आप हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन प्लीज उनको जाने के लिए मत कहें। तो लक्ष्मी जी की आरती नहीं करें तो बहुत अच्छा है। और बाकी जैसा कि हम नॉर्मल पूजा करते हैं विष्णु जी की, गणेश जी की, वो सब पूजा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का चैंटिंग ये भी हम करेंगे। तो धनतेरस पे इस बार इस तरह से आप पूजा कीजिए, ये सब फॉलो करके, ये सब विधि विधान फॉलो करके आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंट फीलिंग और एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आपको आएगी और घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी, हमेशा हैप्पीनेस और गुड हेल्थ बनी रहेगी। ऑलराइट, सो ये आप जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि दिवाली पे हमें क्या करना है, क्योंकि छोटी दिवाली और धनतेरस एक साथ हो जाएगी इस बार, और उसके बाद आएगा लक्ष्मी पूजन। तो लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो टिल देन आप लोग ये सब सामग्री, ये सब सामान इकट्ठा कीजिए और तैयारी कीजिए धनतेरस की। Thank you so much. Thanks for watching this video. Have a very great day and have a very festive season ahead.